अक्षर दुनिया के राजनीति के गलियारों में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है फूल सिंह बरैया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है। आइए जानते हैं। सर, आपने कुछ बोला था तो कल राजभवन के सामने आप 7 तारीख को करने वाले हैं, तो क्या है, कैसा? मेरा एक संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी यदि 50 MLA भी जीत जाती है तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला करेगा। इस पर मैं कायम हूँ। क्यों कायम हूँ? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं हूँ जो बार बार पलटता रहे। जैसे मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन वापस लाएंगे, GST से नुकसान हुआ तो मैं चौराहे पर फांसी पर झूल जाऊंगा। और बाद में अमित शाह जी क्या कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमले हैं। घोषणाएं, मैनिफेस्टो, वचन पत्र पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी होते हैं जनता के जीवन को विकसित बनाने की कोशिश है, और जनता के जीवन को विकसित बनाने की कोशिश पर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं। आप ये कहकर के ऐसी छोटी बातें कि जनता के जीवन को आप क्या समझते हैं। यही नहीं, जहाँ तक मेरा स्टेटमेंट मैंने कहा था मैं उस पर अडिग हूँ, और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए काला मुंह तो छोटी चीज़ है, लहू बहा करके लाल मुंह भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। और मैं अडिग हूँ। मैंने जो कहा था राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला करूँगा। कल 2 बजे 7 तारीख को 2 बजे मैं इस काम को करूँगा। आपके समर्थन में योगेश दंडोतिया ने भी ग्वालियर में अपना मुंह काला किया, और वो भी आपके समर्थन में भोपाल आ रहे हैं। नहीं, देखिए, एक ऐसा विषय है कि देश आज खतरे में है। कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार बनने वाली थी। इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन का ट्रेंड बदल दिया है। पहले वोट और वोट के बीच में इलेक्शन था, अब वोट और नोट के बीच में इलेक्शन है। एक एक वोट को 10-10 हज़ार रुपये में इन्होंने खरीदा है। हमें खबर मिलती थी कि आज रात में 20 करोड़ रुपए बांटे गए, 10 करोड़ रुपए बांटे गए। अब ये खबरें गांव की गलियारों में जब फैलेंगी तो इंसान विचलित नहीं होगा क्या? इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया डेमोक्रेसी का, और डेमोक्रेसी जब दूषित हो जाएगी देश कैसे बचेगा? और देश को बचाने के लिए आज हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। और मैं कह सकता हूँ, मैं दावा भी कर सकता हूँ कि इलेक्शन इसमें एक तो बैलेट पेपर से हुआ है और दूसरा EVM से हुआ है। तो जो बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ है उसमें 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 199 जीती है, 199, और 31 बीजेपी जीती है। बैलेट पेपर बीजेपी को 31 दे रहा है और EVM बीजेपी को 165 दे रही है। तो EVM को क्या तकलीफ है? क्या बीजेपी को 165 देने का क्या उसे लगाव है बीजेपी से? ये तो समझने वाली बात है, और इसका भी हम कल खुलासा करेंगे। सर, आप एक दलित चेहरा और दलित नेता हो। अगर आपको विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलता है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर रिक्त है पद, इसकी शब्दावली है, इसको थोड़ा सुधारने की आवश्यकता है कि जब प्रतिपक्ष का नेता सदन का होता है उसमें तो दलित का पद नहीं है, वो इधर कह रहे हैं कि दलित नेता हैं। कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का कोई भी बनेगा,
मेरा कोई मतलब नहीं है कि कोई कौन बने क्या बने, मैं तो शब्दावली के सुधार की बात कर रहा हूँ कि जिनके वोट 10% हैं वो सबके नेता हैं, और जिनके वोट 90% हैं वो दलित नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, पिछड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक नेता हैं, और जिनके वोट 10% हैं वो सबके ब्रह्मांड के नेता हैं। इस शब्दावली को सुधारिए, और नहीं सुधारेंगे तो हम भी आगे इसके पीछे एक आंदोलन और शुरू कर देंगे।